खाने पीने में सब आजादी है, किसी को कोई रोक नहीं सकते आप। सुन लो, पहले सुन लो, जवाब दे रहे नेताजी, पहले बोलने लग रहे हो, पहले सुन लो। अगर हिंदू मीट मांस खाना छोड़ देगा तो आधे खाने बगैर मर जाएंगे। कटवाओ पिटवाओ, खाओ पियो, मौज मस्ती करो। पंडित जी ने एकदम साफ कह दिया कि जो देखो एक बात, ये जो है ये ऐसा है, ये दोहरी ये पांडे जी जो है दोहरी नीति अपना रहे हैं। सुनो, अगर उनको हार्दिक पांडे जी सुन लो, अगर उनको हार्दिक इच्छा कहें तो हम तुम रोक देंगे, हम रोक देंगे। अरे मंत्रालय से निकाल देना। सुनो, क्यों निकाल दे भाई, रोक लोगे। पांडे जी लीजिए आप इनसे। ये पांडे जी जो है लल्लन सिंह की पता नहीं क्यों ये बचाव कर रहे हैं। मेरे एक बात ये नहीं समझ में आती। अरे पार्टी जबकि वो बीजेपी से है भी नहीं, इनके सरकार में मंत्री है। हाँ, सरकार में मंत्री है, वो तो जदयू से है ना। बचाव, ये बचाव क्यों कर रहे? नहीं रोक लोगे, नहीं अभी जाएंगे दारू पी लेंगे, रोक लोगे। जो सुन लो, अभी जाएंगे शाम को दारू पी लेंगे, रोक लोगे। सावन चल रहा है, सावन चल रहा है, मुसलमानों का गोश्त बंद कर दिया। अच्छी बात है। और फिर ये लल्लन सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री मटन पार्टी कर रहे हैं, वो क्या है? तो उनका तो राजशाही भोजन है ना, वो तो मुसलमानों का कुछ खाने, उनका पेट बंद होगा, काट दोगे उनका पेट, तो उनको छूट दीजिए ना। नहीं, आपके मंत्री मटन पार्टी कर रहे हैं सावन में और मुसलमानों का दुकानें पर। देखिए, खाने पीने में सब आजादी है, किसी को कोई रोक नहीं सकते आप। सुन लो, पहले सुन लो, जवाब दे रहे नेताजी, पहले बोलने लग रहे हो, पहले सुन लो। अगर हिंदू मीट मांस खाना छोड़ देगा तो आधे खाने बगैर मर जाएंगे। आज रेट देख लो, रेट अभी सावन बाद 300 कर देंगे। आज होगा ये मुर्गे की रेट 110 रुपए। क्या बात रेट की बात है, धर्म वही बात कर रहा हूँ, वही मैं बात कर रहा हूँ, धर्म भी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी मैं बात। जहाँ तीर्थ स्थल है, जहाँ मंदिरें हैं, वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। तो देखिए, खाने पीने में किसी को रोक नहीं है, किसी आजाद वो नहीं कर रहा है। लेकिन खाने पीने की बिल्कुल तो हम रोकेंगे भाई, क्यों रोक सकते हैं? सावन महीने में बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं खाते हैं, पूरे महीने नहीं खाएंगे। हम तो खाते हैं, हमारे पे प्रतिबंध क्यों? कहाँ प्रतिबंध है तुम्हारे? अरे हमारे गोश्त बंद, दुकानें सारी बंद, टोटल बंद। तुम्हारे तो लग मिलती होगी, तुम रोज लेके आते होगे। तुम इतने सक्षम हो, तुम अपनी गाड़ी लेके जाते हो, आजमगढ़ से कभी मुरादाबाद से लेके आते हो, तुम क्या बात करोगे? अच्छा, इस बात को मानते हैं कि सरकार के आदेश के बाद भी सारे मटन उटन? देखिए, जहां सरकार ने गाइडलाइन जारी किया बंद, वहां बंद है, और जहां खुला है वहां खुला है। आज भी ये झूठ बोल रहे हैं, रोज खाते होंगे, ये कहीं ना दूसरे जिले से लेके आते होंगे। ये क्या बात करते हैं? प्रतिबंध लगा दिया, कहाँ से खाएं? क्या आपको घर में काटो ना, घर में क्यों नहीं काटते हो? किसे काटे? घर में काटने पे क्यों रोका है? एक मिनट, घर में काटो। ये राहुल भाई कह रहे हैं कि मस्जिद मंदिरों से 3 किलोमीटर दूर। ठीक है, आप पूरे लखनऊ में हर 3 किलोमीटर में घूम लीजिए, हर 3 किलोमीटर अगर मंदिर ना मिले तो कहिएगा। अगर मंदिर है तो गोश्त कहाँ कटेगा? वो अच्छी बात है कि सावन के पवित्र महीने में न कटे तो अच्छी बात है, हम मान लेते हैं। नहीं, वो हम मान लिए, लेकिन लल्लन सिंह का हमने भाषण सुना, वो ऐलान जब कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो सावन मानते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है और जो नहीं मानते उनके लिए भी व्यवस्था। बिल्कुल, हम क्या कहें, अभी खाने पीने में आजादी सबको है। वो आपके मंत्री जी को सावन इस महीने का पवित्र महीने का ख्याल रखना चाहिए। सुनो, अगर उनको हार्दिक सुन लो, अगर उनको हार्दिक इच्छा कहें तो हम तुम रोक देंगे, हम रोक देंगे। अरे मंत्रालय से निकाल देना। सुनो, क्यों निकाल दे भाई, क्यों निकाल दे? अच्छा, ये पांडे जी क्यों? अरे आप अरे सुनो, भावना आत नहीं हो रही? आस्था, आपकी आस्था है कि नहीं सावन में? जिसको आस्था है वो आस्था में अपना पूजा करेगा, जिसको खाने की इच्छा है अपना खाएगा। जबरदस्ती खाने पीने में रोक लोगे, खाने पीने में रोक लोगे। पांडे जी लीजिए आप इनसे। ये पांडे जी जो है लल्लन सिंह की पता नहीं क्यों ये बचाव कर रहे हैं। मेरे एक बात ये नहीं समझ में आती। अरे पार्टी जबकि वो बीजेपी से है भी नहीं, इनके सरकार में मंत्री है। हाँ, सरकार में मंत्री है, वो तो जदयू से है ना, जनता दल यूनाइटेड से, ना कि भाजपा से है। मतलब लेकिन ये बचाव क्यों कर रहे? नहीं, रोक लोगे। और नहीं, अभी दारू पी लेंगे, रोक लोगे। अभी कोई अपने घर में जाकर काट के खा लेगा, रोक लोगे। देखो, लल्लन सिंह नहीं बचा कर, मैं खाने पीने की आजादी कर रहा हूँ यार। जो सुन लो, अभी जाएंगे शाम को दारू पी
बीच जगह रोक लोगे? आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। अच्छा इच्छा हो खाए। हमारी बात सुन लीजिए। अगर लल्लन सिंह सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर लल्लन सिंह बंद कमरे में जाके अपने घर खा लेते, कोई नहीं जाना। अरे यार तो हाईकमान अपना राहुल पांडे जाके खा लेंगे घर में। देखिए किसी को खाने वाले को ना आप रोक सकते हैं। आप अभी पत्रकारिता कर रहे हो, तुम्हें पीने की आदत होगी, तुम शाम को पी लोगे, तुम्हें कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोके। तो वही तो हम कर रहे, वही तो कर रहे। लल्लन सिंह को अकेले में कर लेना चाहिए था, ख्याल रखना चाहिए था पार्टी का। हो सकता है, सुन लीजिए, हो सकता है कोई आयोजन कर रहे हो। आयोजन ही था ना, आयोजन था उनके यार, पार्टी थी तो पार्टी उन्होंने किया। अब पार्टी के लिए मैं क्यों रोक सकता हूँ भाई? तुम अपना कटवाओ पिटवाओ, खाओ पियो, मौज मस्ती करो। पंडित जी ने एकदम साफ कह दिया कि जो देखो एक बात, ये जो है ये ऐसा है, ये दोहरी ये पांडे जी जो है दोहरी नीति अपना रहे हैं। एक तरफ तो कहेंगे कि हम नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं वो अपने मन से कर। हम कह रहे हैं कि अगर वो खा ही रहे थे तो वो वीडियो अपलोड करने की क्या जरूरत थी? भाई आप खा रहे हो तो सावन के महीने में वीडियो अपलोड करने की क्या जरूरत थी? जब आयोजन करना था तो सावन बात कर लेते। आयोजन करना था तो आप आयोजन कर लेते, अपने कमरे में करते। तो वो जानबूझ के वीडियो अपलोड कि हम करेंगे, आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे? समस्या इस बात की नहीं है इस देश में। इस देश को लूटने में और सबसे ज्यादा नुकसान करने में नेता ही जिम्मेदार हैं। ये आपस में लड़ाने का, हम आपस में लड़ जो रहे हैं, ये नेताओं की ही जिम्मेदारी है। ना तो कांवड़िए जिम्मेदार हैं, न ताजिए वाले जिम्मेदार हैं, न हिंदू जिम्मेदार हैं, मुसलमान। ये नेता जो है अपनी रोटी सेकने के चक्कर में बस लड़ा देंगे। और ये जो छोटे भैया नेता हैं ये मीडिया पे आकर के आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। कांवड़िया आज से जा रहे हैं, ये बताइए? नहीं कांवड़िया तो अच्छा फिर वो अगर वो आस्था के साथ, अच्छा ये बताइए वो खेत में से जाएंगे? सड़क पे अगर जाना है, हमको यहाँ से सड़क से हमको यहाँ से बाराबंकी जाना है और हम नंगे पैर जा रहे हैं, ये भी नहीं है पैदल, और वो भी नंगे पैर। मजाक बात है पर इस सड़क पे नंगे पैर चलना? तो कैसे जाएंगे? सड़क नहीं धर के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सड़क से वो वहाँ पे पूजा थोड़ी वो कर रहे हैं, वो तो सड़क से जा रहे हैं ना, रास्ते से। जो ये लोग प्रश्न उठाते हैं कि अरे कांवड़िए, अरे कांवड़िए खेत के रास्ते जाएंगे? रास्ता बनवाए हो खेत में, तो किस रास्ते से जाएंगे? अच्छा ये बताइए ताजिया किधर से जाता है? ताजिया किधर से जाता है? तो कोई रोकता है क्या? नहीं। आप बताइए ताजिया जब जाने लगता है तो कोई रोक की बात नहीं। और ताजिया जाता है तब भी पुलिस जो है जिस रास्ते से ताजिया जाता है तो गाड़ियां रोक देती है। क्या हमला नहीं होता? अरे क्या बात कर रहे हो? अभी तमाम जगह आपने एक बात कही। अरे सुन लीजिए आपने एक बात कानपुर से ज्यादा कांवड़िए सड़क से जाते हैं, उनके लिए ही 1 महीने पहले जैसे मई से तैयारी हो जाती है, उनका रास्ता अलग बनाया जाता है। आधा रास्ता छोड़ा जाता है आम पब्लिक एम्बुलेंस आने जाने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं उसको तोड़ के उस पर उपद्रव करते हैं। तो वो गलत है, उपद्रव वहाँ करते हैं। समस्या ये नहीं, कांवड़ में आस्था हर हर महादेव। मैं बोलता हूँ, खुद मुसलमान हूँ, मैंने खुद उनका स्वागत के लिए बैनर पोस्टर लगाए हैं, लेकिन आप होटल में तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप जाती हुई स्कूली लड़कियों के साथ तोड़फोड़ बताने। आप मेरी बात सुनिए, ये कह दिए कि कांवड़िए रास्ते तोड़ के चलते हैं, और जब ये ताजिया निकालते हैं तो पूरे रास्ते भर लाठी और डंडे भाजते हुए जाते हैं। नहीं सुनिए, आप सुनिए, ये आपकी प्रकृति है, मनुष्य की प्रकृति है। आप जब रास्ते से निकलते हो तो कुछ उसमें अति उत्साह में, अब बताइए जब ताजिया निकलता है तो पूरे रास्ते में जब खड़े हो जाते हैं डंडा भाजते हुए और वो लाठी डंडा भाजते हैं, तो कौन रोकता है उसके? नहीं जुलूस निकलता है इस तरह के सिखों का भी हाँ तो मैं वो मुस्लिमों का नहीं, सिखों का भी निकलता है। एक मिनट हम रोक रहा हूँ।